हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लेडी हंगचंग को देखते हैं जो वहाँ पे ग्रेट एडर की बातें सुन के कहने लगी थी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी रुई को मनाने के लिए, बट मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वह पूरी तरीके से मान जाएगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, वैसे भी कल रिचुअल का दिन है तो क्योंकि हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं ग्रेट एल्डर एक टोकन बाहर निकालते हुए हंगचंग को देते हुए कहने लगे थे, वैसे हाँ, अगर फिर से र्यू मानने से मना कर दे तो हमारे पायरेक्टली एंसेस्टर ही करेंगे जो भी करना है। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लेडी हंगचंग कहने लगी थी, ठीक है ग्रेट एल्डर। और हम देखते हैं इतना कहकर वो उस जगह से नीचे की तरफ जाने लगती है जहाँ पे ग्रेट एल्डर चाऊ और दूसरे उस चेम्बर की तरफ लेकर जाओ। अब ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों गार्ड ग्रीट करते हुए कहने लगे थे, जैसा आप कहो ग्रेट एल्डर। तो गाइस मैं बता दूं, इन दोनों गार्ड में से एक चांसा है, आप सबको भी पता होगा। अब हम देखते हैं गार्ड को रूप लिया था, वो ग्रीट करते हुए कहने लगा था, लेडी हंगचंग इस रास्ते आइए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो हंगचंग को अपने साथ में ले जाने लगा था, जहाँ पे लेडी हंगचंग भी चसो के पीछे से जा रही थी। और दूसरा कुछ टाइम चलने के बाद में लेडी हंगचंग इधर उधर ध्यान से देखने लगी थी। वहीं पे चसो सोचने लगता है हंगचंग के पास में जो टोकन है उसी की हेल्प से शायद मैं रुई के पास में जा पाऊंगा। यह सब कुछ वो सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से लेडी हंगचंग थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहने लगी थी, आखिरकार तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है यह वह रास्ता नहीं है जो कि चेम्बर के पास में जाता है। इतना कहते हुए लेडी हंगचंग गुस्से में डायरेक्टली अपने वेपन को निकालते हुए उस पहले गार्ड की तरफ अटैक कर देती है, जिसको देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा डर गया था और वह ग्रीट करते हुए कहने लगता है, लेडी हंगचंग हम तो आपको लेडी हुसई के पास में लेकर जा रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। अब यह सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लेडी हंगचंग पीछे की तरफ देखने ही वाली थी, तभी वहाँ पे चांस एकदम से उसके नजदीक आते हुए अपने किसी तालिस्मान को उसके सर पे लगा देता है, मतलब कि किसी टाइप का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से लेडी हंगचंग उसी जगह पे नहीं पा रही थी। बट हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके अपनी उंगलियों की हेल्प से डायरेक्टली बट चासाओ बहुत ही आसानी से उन वेपन्स को कंट्रोल में लेकर लेडी हंगचंग की तरफ ही कर देता है, जिसको देखकर वो लेडी हंगचंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वह चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम हो कौन? और वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जिसकी वजह से दूसरे गार्ड्स को भी पता चल जाता है और हम देखते हैं दूसरे गार्ड भी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। बट तभी चांस और लेडी अपने स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है, जिसको भेजते ही एकदम से गार्ड उस जगह पे आ गए थे और उनका लीडर कहने लगा था, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अभी ये साउंड किसकी थी? जिसको सुन के हम देखते हैं और ग्रेट एल्डर ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम लेडी हंगचंग को चेम्बर के पास में लेकर चले जाए, बट गलती से इस जगह की सील हमसे डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से यह आवाज आने लगा, जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो गार्ड कहने लगता है, तुम दोनों को पता है ना, तो तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो ध्यान से। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गार्ड उन दोनों को समझा रहा था, जिसको सुन के चसाऊ ग्रीट करते हुए कहने लगता है, जैसा आप कहो। और हम देखते हैं वो दूसरे गार्ड्स भी उस जगह से चले गए थे, जिसके डायरेक्टली चसाऊ अपने स्मॉल वर्ल्ड में आने लगता। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्मॉल वर्ल्ड में लेडी हंगचंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जंजीरों से बंधी हुई थी और वह कहने लगती है, आखिरकार यह जगह कौन सी और मैं कहाँ पे आ गई? इस जगह पे तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पूरी तरीके से सप्रेस हो गई, इवन कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर पा रही। इतना कहते हुए हम देखते हैं वह बहुत चास भी उस जगह पे काफी ज्यादा स्पीड में आने लगा था और वह कहने लगता है, कोशिशें करना बेकार है, अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो। अब चाव को देखकर दूसरी तरफ लेडी हंगचंग गुस्सा हो गई थी और वह कहने लगती है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम मुझे यह कौन सी जगह पे लेकर आए? इतना कहते हुए वह गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते हैं वहाँ पे चसा को फर्क नहीं पड़ता और वह अपने एनर्जी का यूज करते हुए लेडी हंगचिंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगा था और वह कहने लगता है, एनर्जी वेस्ट करना। हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिशें करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कंट्रोल खो रही थी और वह पूरी तरीके से बेहोश होने लगते हैं। जहाँ पे चांस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर उसे सुलाते हुए उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अपने सील को एक्टिवेट करने की कोशिशें करने लगा था। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी से कर पाता है। मैंने सोचा नहीं था कि हंगचंग के अंदर सोल बाइंडिंग कर्स हो गए। इसकी हेल्प से मैंने बहुत ही आसानी से इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे चासाओ उसे पूरी तरीके से जगा देता है और जैसे ही हंगचंग अपने कंट्रोल में कहने लगी थी, योंग मास से ग्रीट करते हुए क्या ऑर्डर है?
जिसको सुनकर हम देखते हैं चसाओ कहने लगा था, मुझे डायरेक्टली रुयू के पास में लेकर चलो, जिसको सुन के हम देखते हैं लेडी हंगचंगचा उस गार्ड को अपने साथ में डायरेक्टली रुयू के पास में लेकर जा रही थी। और जैसे ही वह लोग गेट के बाहर पहुंचते हैं, वहां के 2 गार्ड उन लोगों को रोक देते हैं और वह दोनों को कहने लगे थे कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, जिसको सुन के हम देखते हैं लेडी हंगचैंग ग्रेटर निकालते हुए कहने लगी थी, ग्रेट एल्डर के ऑर्डर से मैं इस जगह पे आई हूँ ताकि मैं रुई से कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर सकूं। अब उस टोकन को देखते हुए हम देखते हैं वह दोनों उस गेट को ओपन कर देते हैं और वह दोनों कहने लगे थे, लेडी हंगचंग आप जा सकती हो, जिसको सुन के हम देखते हैं जिसके पीछे पीछे चसाओ और वो पहले वाला गार्ड भी जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो दोनों उन दोनों को रोक देते हैं, जहाँ पे वो दोनों गार्ड कहने लगे थे आखिरकार तुम दोनों अंदर क्यों जा रहे हो, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते बिना परमिट के। चसब और वो गार्ड उस जगह पर रुक गए थे। बट हम देखते हैं लेडी हंगचंग उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी, ये दोनों मेरी हेल्प के लिए इस जगह पे आए हैं, तो इन दोनों को भी अंदर आने दो, अगर कुछ भी होता है तो पूछने के बाद में भी हम देखते हैं वो गार्ड कुछ नहीं बोलते, जिसको देखकर लेडी हॉकचैंग कहने लगती है याद रखना यह मैटर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ी सी लेट होगी और कुछ भी इस जगह पे गड़बड़ हो गया तो क्या तुम लोग उसके को कसेस झेलने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं और वह दोनों कहने लगते हैं लेडी हंगचंग आप इन्हें भी ले जा सकते हो, जिसको सुनने के बाद में हम देखते हैं चसाओ और वो पहला वाला गार्ड भी लेडी हंगचंग पीछे पीछे अंदर की तरफ चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम अंदर का सीन देखते हैं, जो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत, और एक पेड़ के अंदर हम रुई को देखते हैं जो कि बैठी थी और वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, जहाँ पे रुई सोचने लगती है आखिरकार हमारे एंसेस्टर ने डीमन क्लैन किस में क्यों मिलके काम किया, आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि एंसेस्टर को डीमंस के साथ में हाथ मिलाना पड़ा। यह सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सैड हो रही थी और वह सोचने लगती है आखिरकार चसाओ तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वह कहने लगती है क्या सच में तुम गोयू रीलम में पूरी तरीके से खत्म हो गए, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हुआ होगा, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तो आखिरकार तुम कहाँ पे हो, क्या तुम मुझे इस जगह से छुड़ाने के लिए नहीं आओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बसी अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।